नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया। आज मैं उन तरीकों, उन स्ट्रेटेजीज की बात करने वाली हूँ जिनको हम यूज करके, जिनको हम अपनी जिंदगी में अपना कर अपनी मैरिड लाइफ, अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। शादी एक बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत प्यारी एसोसिएशन है, बंधन है। लेकिन अभी मैं कह सकती हूँ था, क्योंकि आजकल वो रिश्ता इतना प्यारा नहीं रह गया है, वो इतना खुशी वाला भी नहीं रह गया है। क्योंकि आजकल जो हमारी मॉडर्न ऑब्सेशन हो गई है वो पर्सनल फिलमेंट की हो गई है। मतलब कि मुझे किसी के भी एक्सपेंस से मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे इम्पोर्टेंस चाहिए। इसलिए शादियां टूट रही हैं और हो उल्टा रहा है। इससे हम अकेले हो रहे हैं और ज्यादा दुखी हो रहे हैं। रिसर्च शो करती हैं जो लोग ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी शादीशुदा जिंदगी में रहते हैं वो ज्यादा लंबे जीते हैं और खुश रहते हैं। शादी मुश्किल है क्योंकि वहां मैं और तू जब आ जाता है तब वो मुश्किल हो जाती है। शादी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसको हम खुशनुमा बना सकते हैं, उसमें हम खुश रह सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना अपने पार्टनर के साथ। रोमांस बहुत जरूरी है एक रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, लेकिन टाइम के साथ हमें अपने पार्टनर की, अपने स्पाउस की कमियों को भी मानना पड़ेगा। वो हमारे सामने भी आती हैं, मुझे अपनी गलतियों को भी मानना पड़ेगा और हमें समझना होगा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और आपका पार्टनर भी एक इंसान। दूसरा, सॉरी, माफी मांगना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। बहुत बार देखते हैं कि लोगों के लिए माफी मांगना, सॉरी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसमें ईगो आ जाती है और ये सब चीजें आ जाती हैं, तो वो रिश्ता बहुत लंबा नहीं रह सकता। इसलिए अपनी गलतियों को मानकर जल्दी से चीजों को नॉर्मल करने के लिए सॉरी कह दीजिए। याद रखिए, सॉरी हम इसलिए नहीं कहते कि मैं ठीक हूं या मैं गलत हूं। मैं सॉरी किसी से इसलिए कहती हूं, माफी मांगती हूं कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, रोमांस, पैशन कपल्स को एक साथ लाता है, लेकिन एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, कॉम्प्रोमाइज उनको साथ रखता है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है, आपने देखा होगा कि कुछ कपल्स बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं लेकिन वो फिर भी साथ रहते हैं। कुछ कपल्स बहुत कम झगड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम आर्ग्यूमेंट कैसे कर रहे हैं, अपनी आर्ग्यूमेंट में हम किन शब्दों का और किन वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि रिसर्च शो करती हैं कि आप आर्ग्यूमेंट जब करते हैं तो एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज मत कीजिए, कंप्लेंट कीजिए। हमेशा अपने को ही प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए, मतलब कि डिफेंसिव मत हो जाइए या फिर बिल्कुल चुप ना हो जाइए, अपने चारों तरफ एक दीवार मत बनाइए। याद रखिए, रिश्तों की जो चाबी है, की है, वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कभी भी रिश्ते में बंद नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर, आपको पता होना चाहिए कि आपके रिश्ते में आपने अपने पार्टनर के साथ कितनी बात करनी है। ऐसा नहीं कि किसी बात को बार बार डिग करते रहें, उसी को करते रहें और अपने रिश्ते को खराब बना लें। आजकल मॉडर्न जो जमाना है उसमें हम इतने ओपन हो गए हैं कि कोई बात, कुछ भी, कितने लेवल तक हम अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कितनी बात हमें अपने पार्टनर के साथ शेयर करनी है और कितनी बात हमें नहीं करनी। उसके बाद बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि हमें जब आर्ग्यूमेंट रिश्तों में बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको शिफ्ट कैसे करना है। मतलब कि एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रही है तो जल्दी से अपनी जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको साइड में रख के किसी दूसरे टॉपिक पे बात कीजिए और उसको ढक्कन लगा दीजिए, जो कि आपकी इमोशंस बॉयल अप हो रही हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कब आपको उस बात को रोकना है, उसको बंद करना है और दूसरे टॉपिक पे बात करनी है।
और ये नहीं होना चाहिए कि बात खत्म होने के बाद आप उसी के बारे में सोचते रहें, जैसे कि लॉन्ग सीरियल्स होते हैं, हमेशा वही चलता रहता है, वही चलता रहता है। नहीं, आपको लेट गो करना आना चाहिए एक सुंदर रिश्ते के लिए। उसके बाद छठा नंबर, साथ हंसिए और साथ रहिए। एक रिश्ते में फन बहुत जरूरी है। पुराने टाइम को, पुरानी पिक्चर्स को देख के, पुरानी बातों को देखकर हंसिए, खुश होइए, क्योंकि शादी फन के बिना ऐसे ही है जैसे किसी प्लांट हमें हम पानी नहीं देते। तो जरूर साथ में रहिए और हंसिए, खुश रहिए। उसके बाद सातवां नंबर आता है कि किसी भी गलत इंटरेक्शन के बाद 5 ऐसी इंटरेक्शन कीजिए जो कि बहुत पॉजिटिव हो। जैसे कि किसी आपकी लड़ाई हुई या कोई झगड़ा हुआ तो 5 ऐसे मूवी देखिए, कुछ भी पॉजिटिव कीजिए, साथ में डिनर कीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे कि वो जो पुरानी बात है वो आपकी खत्म हो जाए। आठवां नंबर, क्या आप एक दूसरे के लव में देख सकते हैं खुशी, नाखुशी, पसंद, नापसंद, एक दूसरे को क्या पसंद है, ये बहुत जरूरी है लव में बनाने के लिए। तो ये एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को सरप्राइज दीजिए और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत खुशनुमा बनाइए। थैंक यू। नमस्कार।